हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज वर्ग 7 अध्याय 11 कबीर के दोहे लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इसमें 7 दोहे हैं और पहला दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कल के लिए काम को मत टालो और आज के काम को आज ही निपटा लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज का काम आज ही करो। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम को कल के लिए नहीं छोड़ना है बच्चों। और दूसरा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी संपत्ति दीजिए कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और मेरे दरवाजे पर आए जितने साधु सज्जन अतिथिगण हों वो भूखे नहीं लौटें, और इससे ज़्यादा की कामना नहीं है। तीसरा दोहा है बच्चों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इसका भावार्थ है बच्चों कि इस दोहे में संत कवि कहते हैं कि हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। वह बिना किसी खर्च के ही हमारी गंदगी दूर करता है। उसकी निंदा हमें संभलने की प्रेरणा देती है। इस रूप में वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उसे सदैव अपने समीप रखना चाहिए। इससे हमारा मानव जीवन का कल्याण होगा। और चौथा प्रश्न है बच्चों, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस दोहा का भावार्थ है बच्चों, किसी संत पुरुष की, सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को देखते हुए उसके ज्ञान का उससे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ना कि उसके जाति को पूछना चाहिए। जैसे कि तलवार खरीदते समय उसकी तीक्ष्णता की कीमत लगाई जाती है और म्यान में रहने पर उसका कोई मोल नहीं रहता है। पांचवा दोहा है बच्चों, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धरा दरार। इस दोहा का अर्थ है बच्चों, साधुजनों का प्रेम जहाँ अस्थाई होता है, टूट कर भी जुड़ जाने वाला होता है, वहीं दुर्जनों का प्रेम सर्वथा क्षणिक होता है। उसके प्रेम पर विश्वास करना धोखा खाना के बराबर होता है। तो छठा दोहा है बच्चों, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे का भावार्थ है बच्चों, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उसे ही होती है जो प्रेम रस का स्वाद चख लेता हो। ग्रंथों को पढ़ने से बाह्य जगत का बोध तो होता है, परंतु आंतरिक बोध नहीं होता है। कबीरदास का कहना है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति मात्र ग्रंथों के पढ़ने से नहीं होती है, बल्कि प्रेम के महत्व को समझ लेने से होता है, क्योंकि प्रेम के अधीन ही सब बसते हैं। प्रभु भी बसते हैं और
मानव जाति से लेकर अन्य प्राणी तक प्रेम की भाषा को समझते हैं। और 7वां दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, बुरा मुझसा बुरा न कोय। तो बहुत ही सारग्रभित यह दोहा है बच्चों। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं दूसरों की बुराई देखने चला तो मुझे कहीं बुराई देखने को नहीं मिली, अर्थात मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस बात का पता तब चला जब अपने आप के विषय में सोचा तो लगा कि बुरा व्यक्ति ही दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हैं, अच्छे लोग तो दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देते हैं। अतः कबीर के कहने का उद्देश्य है कि व्यक्ति जितना अच्छी बातों के विषय में सोचता है उसका हृदय उतना ही स्वच्छ होता है। तो सभी दोहे का भावार्थ हो गया बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर करूंगी। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।